ये है माइनक्राफ्ट की दुनिया, जहाँ पर दो दोस्त भी रहते हैं, यहाँ पर कुछ दुश्मन भी रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं। यहाँ पर दो दोस्त रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, स्टीव और एलेक्स। ये दोनों माइनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं और इसी तरीके से अपनी इस ज़िंदगी को बिता रहे हैं। फ़िलहाल तो दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इनके पास अभी तक कोई भी घर नहीं है रहने को। ये दोनों मिलकर कैसे न कैसे करके एक घर बना तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कैसा बन पाएगा इनका घर। सुनने में बहुत आसान लगती है ये माइनक्राफ्ट की दुनिया, पर सच्चाई तो कुछ और है। यहाँ देर रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। कुछ ऐसे ज़ॉम्बी जो रात को ही आते हैं। ये सुबह को तो गायब हो जाते हैं, लेकिन रात को ये लोग आते हैं। अब ये स्टीव और एलेक्स क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना जहां ये रह सके। उस रात उन दोनों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये एक खाली जगह थी, ना तो यहाँ पर कोई घर था और ना ही कुछ। सब अपना घर बनाने की तैयारी कर ही रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग तो थे, लेकिन जो लोग रह रहे थे वो सब नए थे। किसी के पास भी कोई घर नहीं था रहने को। यहाँ पर कुछ लोग तो ज़ॉम्बीज़ से डरते थे और कुछ लोगों को ये ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा ही परेशान करते थे। कुछ लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की ताकत रखते थे, तो कुछ लोग यहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ पर कई तरीके के लोग रहते थे। कुछ लोग जिनकी बुद्धि बहुत तेज थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी अकल से काम नहीं लेते थे। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार थे, तो कुछ लोग बेवकूफ़। पर इन सब का मकसद था सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से लड़ना, इन ज़ॉम्बीज़ से बदला लेना जो ये डेली रात को आकर इन्हें परेशान करते हैं। यहाँ किसी का भी घर बनकर तैयार नहीं है। सब लोग ज़ॉम्बीज़ से मारे जा रहे हैं। सबको बस सुबह होने का इंतज़ार है, कब सुबह होगी और इनकी ये मुश्किल रात कट जाएगी। इस दौरान काफ़ी लोग घायल हो चुके थे, सब अपनी हिम्मत हार चुके थे, तो कुछ लोग अपनी समझदारी से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और प्राणी रहता था जिसका नाम था क्रीपर, जो किसी के भी पास आकर फट जाता था। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिर रात का घना अंधेरा था, सबको सुबह का इंतज़ार था। पर स्टीव और एलेक्स अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक पहाड़ी आ गई और वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें घेर लिया था। ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या ये इनका आखिरी दिन है? पर इन दोनों ने अभी हार नहीं मानी है। अब ये ज़ॉम्बीज़ से बदला लेंगे, अब ये ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, अपने हथियार बनाकर इनसे करेंगे सामना, मुकाबला। स्टीव तैयार है इनसे लड़ने के लिए। स्टीव के अंदर एक काफ़ी तगड़ा गुस्सा आ चुका है। ये सब तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए। दोनों अपनी समझदारी और अपने बलबूते से इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या ये जीत पाएंगे? अभी दोनों ने प्लान बनाया है कि एलेक्स लड़ेगा और स्टीव यहाँ से भागने का रास्ता बनाएगा, ताकि ये दोनों यहाँ से जल्दी भाग सके। आखिर इन ज़ॉम्बी से निपटना ही पड़ेगा। स्टीव अपने काफ़ी समझदारी से यहाँ से भागने का रास्ता बना रहा है और एलेक्स इनसे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रीपर जैसे प्राणी भी हैं जिन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि कभी भी फट जाते हैं। ये इन्हें पूरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इन्हें मारेंगे और ये इस लड़ाई को जीतेंगे। आखिर ये जंग है इनकी, इनके माइनक्राफ्ट की, इनकी दुनिया की। इनकी दुनिया पूरी उजड़ चुकी है, कोई भी नहीं बचा है इनकी इस दुनिया में। ये दोनों ताकतवर नहीं है, पर इनमें हिम्मत है, इनमें जज्बा है अपने इस शहर को बचाने की। इसीलिए अब तक ये लड़ रहे हैं अपने इस शहर को बचाने के लिए। देखते हैं क्या ये बचा पाएंगे। स्टीव घायल हो चुका है। ये दोनों ही काफ़ी बुरी तरीके से हार रहे हैं। क्या ये जीत पाएंगे? ये माइनक्राफ्ट की ये दुनिया यहीं पर ही क्या ख़त्म हो जाएगी? लेकिन यहाँ पर सुबह हो चुकी है। जिस चीज़ का इनको इंतज़ार था वो हो चुका है। वो घड़ी आ चुकी है। आखिर इन्होंने अपने इस शहर को बचा लिया, लेकिन इनके इस शहर में अब रहने वाला कोई नहीं बचा। अब ये दोनों मेहनत करेंगे, अपने इस शहर को बड़ा करेंगे, इसे बनाएंगे
और इसे दोबारा से उस मुकाम पर लेकर जाएंगे जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। ये है माइनक्राफ्ट की शुरुआत। स्वागत है तुम्हारा माइनक्राफ्ट की दुनिया में।